दोस्तों, आखिरी 24 घंटे में बंगाल का पूरा खेल पलट गया है। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों, रोड शो ने साबित कर दिया कि बंगाल के अंदर इस बार तूफानी खेल होने वाला है। पश्चिम बंगाल के अंदर प्रचार थमने से पहले मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का वो तुरुप का इक्का लॉन्च कर दिया गया, जिसने ममता बनर्जी को इस भरी दोपहरी में भी ठंड का एहसास करवा दिया है। ममता बनर्जी के खून की गर्मी अब ठंडी पड़ गई है। टीएमसी की गुंडागर्दी अब शांत हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत अब नया अध्याय लिखने की शुरुआत कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर आखिरी दिन तक यह साबित हो गया है कि इस बार बंगाल की लड़ाई मोदी वर्सेस ममता, टीएमसी बनाम बीजेपी की हो गई है। ना वामपंथ है, ना कांग्रेस है, ना राहुल गांधी है, ना कोई दूसरा बड़ा नेता है। इस बार लड़ाई नेक टू नेक है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी अभी तक 2 कदम आगे चल रही है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की सियासत के अंदर कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है और आखिरी 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ है जिसने बंगाल की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया, वो अगले 3 मिनट में आपके सामने हम रखें। आपको यह बताएं कि योगी की रैली के अंदर ऐसा क्या दिखाई दिया जिसने कोलकाता में बैठी ममता बनर्जी के पसीने छुड़ा दिए हैं। आपको बताएं कि योगी की रैली में कहां से हनुमान की एंट्री हो गई है। योगी की जनसभा के अंदर कैसे उन्हें सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। योगी का कौन सा मैजिक है जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन दर्शकों, उससे पहले कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि जिन लोगों ने जय श्री राम के नारों पर रोक लगाई, जिन्होंने रामनवमी के जुलूस को पाबंद किया, क्या उनकी पश्चिम बंगाल में सरकार बननी चाहिए या फिर वक्त आ गया है जब बंगाल का खेल पलटने वाला है। बंगाल क्या अब एक नई कहानी लिखने की शुरुआत कर चुका है। कमेंट में जय श्री राम लिखते हुए अपनी राय जरूर बताना। और दर्शकों, अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आखिरी मौके पर बीजेपी के 3 धुरंधरों ने एक के बाद एक अपने तरकश से ब्रह्मास्त्र लॉन्च किए हैं। ये ऐसे ब्रह्मास्त्र थे जो सीधे तौर पर टीएमसी के सीने पर जाकर लगे और टीएमसी इस वक्त बिलबिला उठी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में मोदी ने एक तरफ मंदिर पॉलिटिक्स के जरिए से स्लॉग ओवर खेला है, दूसरी तरफ अमित शाह ने आखिरी मोर्चे पर भी रणनीति का जिम्मा संभाला और तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक दिन के अंदर 2-2 रोड शो, 2-2 रैलियां करके पूरी तरीके से चुनावी माहौल को पलट दिया है। योगी के कंधों पर जिम्मेदारी थी उत्तर 24 परगना की। यह वही इलाका है जहां से बीजेपी का खाता खुलना तो दूर, बीजेपी के लिए कार्यकर्ता जुटाना भी बड़ी मुश्किल वाली बात थी। 2021 के चुनाव में भी बीजेपी को यहां कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन बीजेपी ने इस बार योगी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी। योगी ने उत्तर 24 परगना के कल्याणी विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया और जानते हैं, इस भव्य रोड शो के दौरान एक अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई। इस रोड शो के दौरान लोग अपनी छतों पर खड़े हुए थे, लोग योगी पर फूल बरसा रहे थे, नीचे कुछ महिलाएं योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, बुजुर्ग महिलाएं नजर आ रही थी लेकिन योगी बाबा कह रही थी। और इसी रोड शो में सबसे आगे बुलडोजर चल रहा था। दूसरे नंबर पर एक ट्रक था जिसमें हनुमान जी बैठे हुए थे। जी हां, हनुमान जी कोई कलाकार बना था और वो उस ट्रक में सवार था और पीछे चल रहे थे योगी आदित्यनाथ। योगी जब इस रैली में दहाड़ रहे थे तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। चारों तरफ भव्य माहौल दिखाई दिया। दर्शकों, भीड़ इतनी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि योगी बंगाल में है या उत्तर प्रदेश के किसी जिले के अंदर है। योगी का भौकाल ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि योगी गोरखपुर में है या फिर बंगाल के अंदर वो दहाड़ लगा रहे हैं। और यही एक नेता की ताकत होती है। योगी ने साबित कर दिया कि अब वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलकर देश के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हो गए हैं। इसके बाद योगी ने राजा रहाट गोपालपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। योगी जैसे ही इस जनसभा में पहुंचे, मंच पर मौजूद बीजेपी उम्मीदवार योगी के सामने दंडवत हो गए। एक अलग ही तरीके का ऑरा देखने को मिला है और यह पहली बार नहीं है। शुवेंदु अधिकारी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम करते नजर आए। उसके पीछे सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि उनके महंत की उपाधि भी है। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उनकी जो स्वीकारिता है, जो लोग उन्हें पूजते हैं, उसी का ही नतीजा था कि योगी जहां जहां
जा रहे थे, मंच पर उन्हें उम्मीदवार दंडवत प्रणाम कर रहे थे और सामने खड़ी जनता उस तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। ये देख रही थी कि एक मुख्यमंत्री का क्या ऑरा होता है, वो देख रहे थे कि एक सन्यासी की कैसी दहाड़ सुनाई देती है, वो सुन रहे थे उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल और सोच रहे थे कि बंगाल में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ऐसा मॉडल। इसके बाद योगी आदित्यनाथ हुगली गए। हुगली में उन्होंने तारकनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और हुगली क्षेत्र में सक्रिय रहे। आखिर में धानेखाली में उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लोग बुलडोजर पर सवार होकर आए, कदम रखने की जगह नहीं थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैदान पूरी तरीके से भर चुका था, कुर्सियां कम पड़ गई थी और यही योगी का टाइट भौकाल है। अब आपको हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आखिरी 24 घंटे में कौन सी बड़ी रैलियां जनसभाएं की। अब दूसरी तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैरकपुर में किए गए रोड शो की बात बताते हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो को देखकर इस प्रचंड गर्मी में भी ममता बनर्जी को ठंडक महसूस हुई होगी। उनके अंदर का, टीएमसी के अंदर का जो गर्म खून है ना, वो सकपका गया होगा, ठंडा पड़ गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रोड शो और मंदिर पॉलिटिक्स के जरिए से ऐसा बाउंसर मारा है जिसे डिफेंड कर पाना ममता के बस की बात नहीं है। पीएम मोदी का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने पश्चिम बंगाल के सालों से चली आ रही ममता की सरकार को उखाड़ फेंकने का कहीं ना कहीं दम भर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कंकीड़ाड़ा बैरकपुर में एक विशाल विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने अंग बंग और कलिंग यानी कि बिहार, बंगाल और ओडिशा के विकास को भारत के उदय के लिए जरूरी बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि 4 मई के नतीजों के बाद वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। उन्होंने साफ कहा कि यह मेरी आखिरी रैली है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही वो शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आएंगे। यह सिर्फ एक सेंटेंस था, लेकिन वोटर्स के मन में बड़ा इंपैक्ट था और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी ने इंपैक्टफुल पारी खेली है। मोदी का यह बयान कि यह मेरी आखिरी रैली, लेकिन बंगाल में सरकार बनेगी तो मैं यहां पर शपथ ग्रहण में आऊंगा। उनका संदेश साफ था कि बंगाल बदलाव मांग रहा है, बीजेपी का तूफान मांग रहा है। बंगाल कह रहा है कि बस बहुत हुआ अत्याचार, अब बनेगी यहां पर बीजेपी सरकार। उनका कहना था कि बंगाल के अंदर इस बार सारे समीकरण बदलने वाले हैं। दशकों की ममता की सरकार की जगह अब बीजेपी यहां बड़ा खेल करने वाली है। दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ मोदी और तीसरी तरफ चाणक्य यानी कि अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा था। अमित शाह ने आज के दिन 12/7 के अंदर कल देर शाम और आज के कार्यक्रमों के तहत रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा अमित शाह बंगाल के हर एक चुनाव पर वोटिंग से लेकर आने वाले काउंटिंग तक हर एक पहलू पर खुद नजर बना रहे हैं। बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी जब वो बीजेपी के वॉर रूम के अंदर खुद नजर आ रहे थे और वहां से चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। वो देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं, लोगों के बीच में पहुंचकर वो एक एक बारीकी को खुद देख और समझ रहे थे। यह बताता है कि अमित शाह का फोकस बंगाल पर तो है और इतना फोकस है कि वो बंगाल में दशकों से चली आ रही ममता की सरकार को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दर्शकों, एक तरफ ये 3 धुरंधर थे जिन्होंने बंगाल की सियासत को आखिरी 24 घंटे के अंदर पलटने का काम किया है, क्योंकि सेकंड फेज में जिन 142 सीटों पर वोटिंग है वो 142 सीटें बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा कठिन है। इनमें से बीते चुनाव के अंदर शायद 20-21 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी और उसमें भी उत्तर 24 परगना, इन सब जिलों के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य है वहां बीजेपी एक सीट भी नहीं निकाल पाई थी। ऐसे में चुनौती बड़ी है, लेकिन 142 के अंदर बीजेपी अगर सेंध लगा पाई तो समझिए बंगाल का खेल हो गया है। बंगाल फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज के लिए तैयार है। अब दर्शकों, आपको कमेंट में बताना है कि मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर क्या बंगाल का खेल पलट दिया है। योगी की रैली में दिख रही भीड़, मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की चाणक्य नीति क्या बंगाल में दशकों से चली आ रही सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे और क्या अब बंगाल में भगवा यानी सनातन की सरकार बनेगी
क्या वक्त आ गया है जब बंगाल में जय श्री राम के ऊपर पाबंदी नहीं बल्कि जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी? क्या वक्त आ गया है जब बंगाल में बाबरी नहीं बल्कि श्री राम मंदिर बनेगा? क्या वक्त आ गया है जब बंगाल में हिंदू डरेगा नहीं बल्कि हिंदू अपने हक की आवाज को डंके की चोट पर उठाएगा और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी? क्या वक्त आ गया है जब बंगाल घुसपैठियों की जमीन नहीं बल्कि असली बंगालियों की जमीन बनेगा और वहां के बंगालियों को उनका हक मिल सकेगा? दर्शकों, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।